गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। भाई लोगों, एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया, हर अखबार में इसके बारे में चर्चा चल रही है। मैंने कहा कि इस पर डिस्कशन करते हैं। क्या वाकई में हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर के बीच में गर्मा गर्मी देखने को मिला है दूसरे मैच के बाद में, जो कि न्यू चंडीगढ़ में खेला गया। क्लिप में दिखाया गया है कि दोनों जो प्लेयर्स हैं, 5 सेकंड का क्लिप होगा, मुश्किल से 5 सेकंड का क्लिप। उसमें दिखाया गया कि गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या दोनों एक साथ चलते हुए आ रहे हैं। ड्रेसिंग रूम का वो बालकनी है जहां पर कि दोनों एक साथ चलते हुए आ रहे हैं। अब उस क्लिप को देख करके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई गौतम गंभीर का हीटेड डिस्कशन हार्दिक पांड्या के साथ में, गर्मा गर्मी। मैंने कहा कि यार ऐसी अगर बात है तो जरा देखे तो सही, कैसे हीटेड आर्ग्यूमेंट, क्या किस बात पर आपस में चर्चा चल रही है। तो उसमें उस क्लिप में कहीं आवाज तो है नहीं। मतलब कि कहने का मतलब है कि लोगों ने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देख करके, गौतम गंभीर एंड हार्दिक पांड्या का बॉडी लैंग्वेज देख करके यह तय किया है कि दोनों के बीच में कुछ गर्मा गर्मी माहौल जो है वो दिखा है। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मुझे बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कह दूं कि हाँ यार ये तो वाकई में कुछ अलग तरीके की चीज नजर आई है। पहली बात, 5 सेकंड की वीडियो है, ओनली 5 to 6 सेकंड्स वीडियो, ठीक है। दूसरी बात कि पर्सनली मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत ज्यादा गहमा गहमी कुछ हुआ है। हारने के बाद में इस तरीके की बातें जो हैं वो चल जाती हैं मीडिया में। और जब मैंने देखा तो हर अखबार पर यह खबर छाप दी गई, हर न्यूज़पेपर में ये, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पर यह खबर छपी है कि दोनों के बीच में कुछ गर्मा गर्मी हो गया क्या, दोनों के बीच में कुछ इस तरीके की बातें हो गई क्या। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार इस बात को इतना तुल क्यों दिया जा रहा है। तो फिर लोगों ने यह भी कहना शुरू किया कि चूंकि हार्दिक पांड्या ने बड़ी धीमी बैटिंग की थी, हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों पर 20 रन बनाए थे और उस समय जब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने के लिए गए थे वहां पर तेज खेलने की जरूरत थी। और हो सकता है कि शायद इसीलिए गौतम गंभीर जो हैं वो कई बार थोड़े से एग्रेसिव हैं, तो गुस्से में आ गए होंगे। आप लोगों ने वो तस्वीर भी देखी होगी गौतम गंभीर की, जो मैंने थंबनेल पर भी लगाई है। अर्शदीप सिंह जब वाइड बॉल कर रहे थे, अचानक ही वो चिल्लाते हुए नजर आए। ऐसे लगा कि अर्शदीप पर चिल्ला रहे हैं और शायद 7 वाइड कर दिया था अर्शदीप सिंह ने एक ओवर में। तो रिएक्शन देखने को मिला गौतम गंभीर की तरफ से। बट जिसके बारे में इस समय चर्चा चल रही है ना कि हार्दिक पांड्या वर्सेस गौतम गंभीर, यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट है, कोई हीटेड एक्सचेंज, वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ है यहां पर। मुझे लगता है कि दोनों नॉर्मल वर्क करते हुए गए हैं, मैच के हिसाब से कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब अलग बात है, लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि जहां गौतम गंभीर है वहां तो भाई गर्मा गर्मी होगी, वहां पर इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट होगी। मुझे नहीं लगता कि, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो सच्चाई है वो आपको बताने की जरूरत है। उस क्लिप में कोई ऑडियो तो है नहीं। बाकी बॉडी लैंग्वेज, कुछ लोगों को लगा कि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से दोनों के बीच में कुछ है ना, हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा पर्सनली। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे लगा नहीं। लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों के लिए जरूर मैं ये वीडियो बना करके चर्चा करूंगा। ठीक है, हम हारे हैं मैच, हार्दिक पांड्या की बैटिंग बहुत खराब रही, इनफैक्ट टीम इंडिया की बैटिंग बहुत खराब रही। एक बैट्समैन ने हमारे लिए रन किया, दैट इज तिलक वर्मा। साउथ अफ्रीका की तरफ से भी देखेंगे तो एक ही बल्लेबाज ने रन किया था, दैट इज क्विंटन डी कॉक। बाकी किसी ने बहुत तोप नहीं मारा था। आखिरी के ओवर में वो डोनोवन फेरियरा ने आकर के रन मार लिए और वो फ्लॉप हो रहे डेविड मिलर के बल्ले से एक आध छक्के निकल गए। अदरवाइज साउथ अफ्रीका की टीम के लिए सिर्फ और सिर्फ क्विंटन डी कॉक ने रन किया था। और अपनी तरफ से हार्दिक पांड्या का बैट उस तरीके से चला नहीं जैसे कि हमने पहले मैच में देखा था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों ने इसको तिल का तार बना दिया कि भाई कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। और वैसे भी हार्दिक पांड्या, गौतम गंभीर, लोगों को यह याद नहीं है कि खबर यहां तक आई थी कि गौतम गंभीर वॉज इन सपोर्ट ऑफ हार्दिक पांड्या टू बिकम द कैप्टन। यह भी खबर आई थी कि गौतम गंभीर सपोर्ट में थे कि हार्दिक पांड्या को T20 का कैप्टन बनाया जाए। मुझे नहीं पता है, लेकिन इस तरीके की खबरें आई थी जो बहुत रिलायबल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली थी, उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता क्योंकि हीटेड मतलब आर्ग्यूमेंट दोनों के बीच में हुआ है, होना भी नहीं चाहिए यार। वर्ल्ड कप है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए।
कोच साहब अब आ चुके हैं शुभमन गिल की बचाव में, और मैं इस समय गौतम गंभीर की बात नहीं कर रहा हूं, इस समय मैं गुजरात टाइटंस की कोच आशीष नेहरा की बात कर रहा हूं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। बड़े क्वालिटी इंसान है, बहुत क्वालिटी कोचिंग वो कर रहे हैं इस समय अपनी टीम के लिए, और उन्होंने एकदम फेयर इनफ एक स्टेटमेंट दिया है पीटीआई को। उनका यह कहना है कि अगर आपको लगता है कि शुभमन गिल परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार, पहले तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं इस सीरीज में, और 2 मैच के आधार पर आप मत कहिए कि शुभमन गिल जैसे प्लेयर को कि परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो इनको बाहर कर दो, किसी और को मौका दे दो। उनका यह कहना है कि अभी थोड़ा सा आपको समय देना होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी उनका जो माइंडसेट था वो बिल्कुल चेंज देखने को मिला। एग्रेसिव बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, कई बार वो सफल भी हुए थे, एक आध मैच में अच्छी बैटिंग कर रहे थे शुभमन गिल। बट आशीष नेहरा का कहना है कि अगर आईपीएल आने वाला होता और इस तरीके से बैटिंग शुभमन गिल कर रहे होते तो भी मैं चिंतित नहीं होता, तो भी मेरे को एक ढेले का चिंता नहीं होता, बिकॉज आई नो ये T20 फॉर्मेट है, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम है, यहां पर कई बार चीजें जो हैं वो इस तरीके से शेप अप हो जाती हैं। बट उन्होंने ये कहा कि अगर आपको प्लेइंग 11 में चेंज करना है, अगर आपको ओपनिंग स्लॉट में बदलाव करना है तो आप बदल सकते हैं। आप अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन से ओपन करा सकते हैं, आप चाहें तो ऋतुराज गायकवाड और साई सुदर्शन से ओपन करा सकते हैं। उन्होंने ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर तक का नाम ले लिया कि आप अगर चाहें तो ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर को आप ओपन करा दें, लेकिन ये तमाम चीजें करके आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। ये आशीष नेहरा का कहना, मतलब हासिल नहीं करेंगे कहने का मतलब है कि उनका कहना है कि ये मुश्किल हो जाएगा, इस तरीके से लगातार चेंज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट जो लोग जैसे कि शुभमन गिल के बारे में हम सब चर्चा करते हैं, ठीक है, आशीष नेहरा को लगता है कि 2 मैचेस, बट हमें जो सच्चाई है वो सच्चाई है दोस्त। कई मैचेस मिले हैं शुभमन गिल को, और रिसेंटली आप किसी भी प्लेयर के बारे में मुझे आंकड़ा निकाल करके दे दो जहां पर कि किसी प्लेयर ने 14-15 मैचेस से 1.5 साल से कोई अर्धशतक नहीं लगाया हो T20 फॉर्मेट में, और वो भारतीय टीम का वाइस कैप्टन भी हो और लगातार भारतीय टीम में जगह बना रहा हो और तमाम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू शुभमन गिल्स टैलेंट, उनके पास में एक्सेप्शनल टैलेंट है, लेकिन फिर मैंने एक चीज कहता हूं ना बार बार, एक्सेप्शनल टैलेंट सिर्फ उन्हीं के पास में नहीं है, बाकी प्लेयर्स के पास में भी है। बाकी प्लेयर्स भी बहुत कमाल के परफॉर्मर रहे हैं T20 फॉर्मेट में। जायसवाल तो आपके मतलब आज से 3-4 साल पहले यशस्वी जायसवाल ने आपको एक टेम्पलेट दिया था T20 फॉर्मेट में इस तरीके से ओपन करना है, जिस टेम्पलेट के बारे में कभी बातचीत किया करते थे रोहित शर्मा। तो आज आपने उस टेम्पलेट, जिसने उस टेम्पलेट को आपको बनाया, जिस टेम्पलेट के दम पर आपके अभिषेक शर्मा खेलना शुरू कर रहे हैं और किया उन्होंने, आज आपने उसी को बाहर कर रखा है। तो खैर, मोटे तौर पर शुभमन गिल के सपोर्ट में इस समय आशीष नेहरा आ गए और आना भी चाहिए क्योंकि गुजरात टाइटंस के कोच है। बाकी देखते हैं कि तीसरे मैच में अगर खेलने का मौका मिलता है तो किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। बट देयर इज नो हीटेड आर्ग्यूमेंट, कोई गर्मा गर्मी नहीं है गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या के बीच में, ऐसा मुझे लगता है। बाकी समय ही आपको बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।